देखते हैं आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल वाउचर का। ठीक, जो कि अकाउंटिंग वाउचर का टाइप है। सेल का मतलब होता है बेचना। सेल का मतलब होता है बेचना। इससे क्लियर हो रहा है, इसमें हम वही एंट्री करते हैं कि जो सामान हम लोग बेचने का कार्य करते हैं। जब किसी भी सामान को हम लोग बेचते हैं तो जो सामान बेचा जा रहा है उसकी एंट्री करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सेल वाउचर का। उसकी एंट्री करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सेल वाउचर का। इसमें जो होता है, जो कंपनी का जो रेगुलर गुड्स होता है, जो सामान बराबर कंपनी खरीद के बेचने का कार्य करती है, उसी से रिलेटेड एंट्री को करने के लिए सेल वाउचर का प्रयोग किया जाता है। इसमें कंपनी अपने असेट्स को नहीं बेचती है, फिक्स्ड असेट्स को नहीं बेचती है। अगर फिक्स असेट्स को बेचती है तो उसकी एंट्री आप इस वाउचर में नहीं करेंगे। जो रेगुलर गुड्स होते हैं, जो रेगुलर सामान होते हैं, जो करंट असेट्स होते हैं, जब कंपनी उस तरह के सामान को बेचती है तो जो सामान कंपनी बेच रही है उसकी एंट्री करने के हम लोग यूज करते हैं सेल वाउचर का। सेल अब बेचने का काम दो तरह से होता है। एक होता है कैश अर्थात नगद, एक होता है क्रेडिट अर्थात उधारी। हम लोग दुकान पे, अगर आपने कोई कंपनी खोली है, कोई शॉप खोली है, कोई दुकान खोली है, तो आप कोई सामान बेचते हैं तो आप नगद भी बेचते हैं और जरूरत पड़ने के बाद उधारी में भी बेचते हैं। आप सिर्फ नगद बिजनेस करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस में उधारियां भी चलती रहती हैं। तो सिंपल है, अगर हम कोई भी चीज नगद बेचेंगे, एकदम सिंपली आप लोग एक दुकानदार बन के सोचिए कि आप अगर कोई भी सामान नगद बेचते हैं, क्या करते हैं, नगद बेचते हैं, तो आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। नगद बेचते हैं तो क्या मिलता है, पैसा मिलता है। और देते क्या है, आप सामान देते हैं। लेकिन जब उधारी में बेचेंगे तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, जो पार्टी रहती है, जिस पार्टी को हम उधारी में सामान बेच रहे हैं, उस पार्टी को हम लोग बोलते हैं सन्ड्री डेब्टर्स। क्या बोलते हैं, सन्ड्री डेब्टर्स। तो उस व्यक्ति का नाम, उस पार्टी का नाम हम लोग पाते हैं और उसको सामान बेचते हैं। यहाँ देख सकते हैं आपको इस डायग्राम में, क्रेडिट चाहे नगद हो चाहे उधारी, चाहे नगद हो चाहे उधारी, जब भी जा रहा है हमारे पास से क्या जा रहा है, गुड्स, सामान जा रहा है। चाहे नगद बेचेंगे तो भी सामान जाएगा, उधारी बेचेंगे तो भी सामान जाएगा। लेकिन अगर आप नगद बेचते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, कैश, पैसा मिल रहा है। लेकिन आप उधारी बेचेंगे तो पैसा नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, उस पार्टी का नाम नोट करते हैं जिस पार्टी को हम उधारी में सामान क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। एबीसी कंपनी, हीरो कंपनी, कोई भी कंपनी हो गई, एसके ट्रेडर्स वगैरह वगैरह तमाम प्रकार की कंपनियां आती हैं। तो इससे आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि हम जब नगद बेचेंगे तो हम सामान देंगे और पैसा पाएंगे, उधारी बेचेंगे तो सामान देंगे लेकिन पैसा नहीं पाएंगे, पार्टी का नाम नोट कर लेंगे। सिंपल, आप दुकान पे जाते हैं तो होता क्या है कि अगर आप कुछ नगद सामान खरीदते हैं तो उसको पैसा देके आप सामान ले लेते हैं, दुकानदार सामान देता है, पैसा लेता है, बात खत्म। लेकिन आप उधारी में उससे कुछ लीजिए तो क्या करता है, तुरंत खाता भाई अपना खोलता है, तुरंत आपका नाम चढ़ाता है कि मैंने फला व्यक्ति को इतने रुपए का सामान उधारी में बेचा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल है, कंपनी सोल्ड गुड्स इन ₹50,000 इन कैश। कंपनी सोल्ड गुड्स इन ₹50,000 इन कैश। दैट मीन्स कंपनी ने क्या किया, 50,000 रुपए का सामान कैश अर्थात नगद में बेचा। कंपनी ने क्या किया, 50,000 रुपए का सामान नगद में बेचा। तो पहले आप कंपनी बना लेंगे, कंपनी बनाने के बाद हम बनाएंगे लेजर। लेजर में क्या है, सेल या फिर गुड्स। सेल भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे गुड्स भी कर सकते हैं, दोनों चीज कर सकते हैं। गुड्स अंडर में सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्योंकि लेजर बनाना जब हम बताए थे उस टाइम बताए थे कि जब भी कोई भी सामान हम लोग बेचते हैं तो उसका लेजर कहाँ बनाते हैं, सेल्स अकाउंट में। किस ग्रुप में बनाएंगे, सेल्स अकाउंट में, तो आपका लेजर बन जाएगा। लेकिन अगर जो है हम उधारी में कोई सामान जब बेचेंगे तो हमको दो लेजर बनाना पड़ेगा, एक गुड्स का और एक पार्टी का। एक किसका, पार्टी का। और पार्टी का जब लेजर बनाएंगे तो अंडर में हम लोग रखेंगे सन्ड्री डेब्टर्स। अंडर में रखेंगे सन्ड्री डेब्टर्स, ध्यान दीजिएगा। ठीक, हम लोग वाउचर एंट्री करते हैं, गेटवे ऑफ टेलिंग आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से,
F8 बटन, तो आपके सामने सेल वाउचर खुल के आ जाएगा। CR मतलब आप क्रेडिट कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं आप, गुड्स, क्या दे रहे हैं, गुड्स, हमने गुड्स का लेयर बनाया हुआ, सामान बेच रहे हैं, तो सामान हम दे रहे हैं कितने रुपए का, 50,000 रुपए का, 50,000 रुपये हमने क्रेडिट कर दिया। डेबिट पा क्या रहा है, हम नगद बेच रहे हैं तो कैश पा रहे हैं, कितना पा रहे हैं, 50,000 रुपए। देखना होगा तो कहते हैं टैली डिस्प्ले एंड ड्यू। तो इस तरह से आप नगद एंट्री करते हैं सेल वाउचर में। लेकिन अगर उधारी आ जाएगा तो यहाँ पे आपका कैश नहीं रहेगा, यहाँ पे जो आप कैश देख रहे हैं, क्योंकि उधारी रहेगा तो कैश का नाम ही नहीं आएगा, ठीक है। तो उस टाइम क्या करेंगे, एक और मजा, जैसे मान लीजिए हमने जोड़ दिया एग्जाम्पल में यहीं पे कि कंपनी सोल्ड गुड्स इन ₹50,000 इन क्रेडिट टू एसके कंपनी, मतलब कंपनी ने एसके कंपनी को 50,000 रुपए का सामान उधारी में बेचा। तो जब उधारी वाली बात आ गई तो यहाँ तो कैश होना नहीं चाहिए, तो किस कंपनी को बेच रही है कंपनी हमारे, एसके कंपनी को। तो यहाँ पे आप एक और लेयर बनाएंगे एसके कंपनी और अंडर में सन्ड्री डेब्टर्स, ये आपका एक और लेयर बन जाएगा। और जब एक और लेयर बन जाएगा तो यहाँ से कैश आपका हट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, एसके कंपनी। क्लियर। तो इस तरह से जब भी कंपनी क्या करती है, किसी भी गुड्स को सेल करती है, तो गुड्स को सेल करने के लिए टैली में हम लोग सेल वाउचर का प्रयोग करते हैं, चाहे वह कैश के रूप में हो, नगद के रूप में हो, या फिर उधारी के रूप में हो। नगद बेचेंगे चाहे उधारी बेचेंगे, हमारे पास से सामान क्रेडिट होगा। नगद बेचेंगे तो हमको कैश डेबिट में मिलेगा, और उधारी बेचेंगे तो कैश डेबिट नहीं मिलेगा, पार्टी का नाम हमको मिलेगा, पार्टी मिलेगी। ठीक। तो इस तरह से आप सेल वाउचर में कोई भी एंट्री कर सकते हैं अगर आप कोई भी सामान बेचते हैं तो। ओके, क्लियर। थैंक यू सो मच।